नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। दिवाली की एडवांस में आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 और भारतीय बाजारों में भी आज त्योहार का ही मूड बना हुआ है। 17,600 के ऊपर हम खुले और उस लेवल को आसानी से मेंटेन करता हुआ निफ्टी आपके सामने 17,632 के लेवल्स पर करीब 70 अंकों का इजाफा निफ्टी में। लेकिन आज पूरा जो जोश जश्न है वो निफ्टी बैंक की तरफ से आ रहा है। निफ्टी बैंक 600 पॉइंट की बढ़त पर 40,680 के स्तर आपकी स्क्रीन पर है। 40,750 तक की ऊंचाई इसने भापी थी। आज एक्सिस बैंक की अगुवाई में दरअसल ये तेजी बन रही है और कैचअप कर रहे हैं बाकी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक, और ये दोनों ज्यादा रेडार पर रहेंगे दिन के दौरान क्योंकि दोनों के नतीजे कल यानी कि सैटरडे को आने वाले हैं। तो उस पर भी बाजार की उम्मीद है कि जिस तरह से एक्सिस इंडस्ट्रियल ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया एचडीएफसी समेत, अब ये ट्रम्प करेंगे दोनों काउंटर्स रिजल्ट्स के लिहाज से। इसके अलावा एचयूएल, अपोलो हॉस्पिटल जैसे ट्रेड्स, ओएनजीसी जैसे ट्रेड्स, इन सब में तगड़ी तेजी बनती दिखाई दी है। तो ये मार्केट का हाल आपके लिए फटाफट से लेकर आते हैं। मिड कैप्स की स्थिति भी, मिड कैप इंडेक्स आज थोड़ा सा खामोश है लेकिन पॉजिटिव टेरिटरी में कारोबार कर रहा है। 52 अंकों की बढ़त है। बढ़ने वालों शेयरों की संख्या ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में और उम्मीद यही है कि ये दरअसल मोमेंटम तेजी का बरकरार रहे। ऐसे में हमारे जानकार क्या रणनीति अपनाएंगे उसकी बात करते हैं। याद रखिएगा इस हफ्ते हमारा साथ दे रहे हैं अमित सेठ, ब्रजेश एल और राजन शाह। तीनों के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे और फिर हम बात करेंगे उनसे कि आज की रणनीति, आज की अप्रोच क्या रहेगी। तो एक कांटे की टक्कर दरअसल अमित और ब्रजेश के बीच चल रही है हफ्ते की शुरुआत से ही। अमित आगे हैं अब 12.5% के रिटर्न्स इनके, 11% के रिटर्न्स ब्रजेश के, 6.5% के रिटर्न्स के साथ राजन शाह तीसरे स्थान पर है। ये है खिलाड़ियों के बीच मुकाबला। कुछ ट्रेड जो सबसे अव्वल दर्जे के ट्रेड साबित हुए कल और आज के बीच में, ब्रजेश का यूपीएल 2% की कमाई इसने की। अमित ने परसों दिया था गॉडफ्रे फिलिप्स, वो टॉप ट्रेडेड काउंटर था। और मजगांव डॉक, ये राजन का ट्रेड था, 1.25% तक की कमाई इसमें भी बनती दिखाई दी। लेकिन आज किस तरह के सौदों पर इनका फोकस रहेगा, क्या जोड़ेंगे तेजी की तरफ? अब तक तो तेजी के ही सौदों पर इनकी नजरें रही हैं। आप तीनों का ही स्वागत है और तीनों को दिवाली की एडवांस में, धनतेरस की एडवांस में शुभकामनाएं। मार्केट त्योहारों के मूड में है और वो स्क्रीन पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। इस तेजी को और कैसे भुनाना है? अमित, क्या प्लान है? गुड मॉर्निंग हर्षिता मैम, हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन। हर्षिता मैम, वी कैन सी कि बैंक निफ्टी ही लीड कर रहा है और निफ्टी उसको फॉलो कर रहा है। तो मेरा रुझान बैंक निफ्टी पे काफी बुलिश है। बैंक निफ्टी ने कल एक हमें अपॉर्चुनिटी दी थी एंटर करने का और आज एक 3 बार गैप अप रिवर्सल इसमें पैटर्न बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 40,200 के लेवल्स मेंटेन्ड है बैंक निफ्टी में, वी विल सी 41,000 एंड 41,500 वेरी शॉर्टली। तो बने रहना चाहिए, डिप्स में एंट्री करनी चाहिए और बैंकिंग स्टॉक्स पे स्पेशली फोकस करना चाहिए। तो बैंकों पर स्पेशल ध्यान दिया जाए क्योंकि यही फिलहाल लीडरशिप में है, चार्ज में है इस तेजी के। राजन, आपकी क्या तैयारी है आज के लिए? गुड मॉर्निंग हर्षिता, हैप्पी धनतेरस टू एवरीवन, सीएनबीसी बाजार की टीम और अपने सब एनालिस्टों को। जिस हिसाब से मार्केट का सेटअप है, मेरे हिसाब से यहाँ पे तेजी का ही कारोबार करना चाहिए। जिस हिसाब से मार्केट अभी ओपनिंग के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है, जैसे ही 17,650 के ऊपर निफ्टी क्रॉस करेगी, इमीडिएट अपने 17,750 के तरफ आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो मेरे हिसाब से लेटर हाफ में एक काफी अच्छी तेजी आती हुई मार्केट के अंदर दिख रही है, जहां पे मोमेंटम ट्रेडिंग जिसको करना है वो 17,650 के ऊपर जैसे ही निफ्टी बाहर निकलती है उसके बाद लॉन्ग करना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 17,580 का मेंटेन करने का रहेगा, टारगेट 17,750 का लेके चल सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम के अंदर ही है। 40,680 के आसपास कैश बैंक निफ्टी ट्रेड हो रही है। यहाँ पे काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है, 40,400 का है। तो यहाँ पे 40,400 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे लॉन्ग जाना चाहिए और यहाँ पे इमीडिएट टारगेट 41,000 और दूसरा टारगेट 41,300 का आ रहा है। और लार्जर डिग्री ट्रेंड के हिसाब से बैंक निफ्टी नया लाइफ टाइम हाई लगाने के लिए आगे रेडी हो चुका है। तो निफ्टी बैंक नए हाईज लगाने की पूरी तैयारी में और निफ्टी में जैसे ही हम 17,650 के पार निकलेंगे तो अग्रेसिव तेजी में उतर आइएगा। ब्रजेश, आप भी मार्केट को ऐसे पढ़ रहे हैं, इस तेजी में किस सेक्टर पर आपका ज्यादा भरोसा है? क्या वो बैंक्स है या कुछ और? गुड मॉर्निंग हर्षिता जी, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। सो मेरा ये मानना है कि मार्केट में हमने दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हमने ब्रेकआउट्स तो ऑलरेडी
एंटर कर चुका है, सिर्फ अभी मोमेंटम की देरी है जो बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है। तो बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि जैसे 40,800 का लेवल पार करना स्टार्ट करता है तो 41,500 के आसपास हमको नेक्स्ट वीक में देखने मिलेगा। तो तेजी का माहौल है। इवन कल जब हमने देखा कि जब निफ्टी गैप डाउन हुआ था 17,400 का लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया, काफी स्ट्रांगली, और हालांकि एक्सपायरी के चलते भी 50-60 पॉइंट्स के रेंज में पॉजिटिव में बंद हुआ निफ्टी। तो काफी सारा बाइंग दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी में लॉन्ग पोजीशंस ऐड हुए हैं। एफआईएस के डेटा में थोड़ा सा कंसर्न है क्योंकि उनका जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है वो अभी भी थोड़ा सा डिक्लाइन पे 27% पे चल रहा है। सो एक बार एफआईएस सिस्टम में आना चालू कर देंगे और ये लॉन्ग शॉर्ट का रेशियो जैसे 30-35 के ऊपर सस्टेन करना चालू हो जाएगा, मुझे लगता है हम एक बाजार में एक नया तेजी की तरफ देखेंगे। ओवरऑल हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि निफ्टी में हम स्पेसिफिकली टाइम फ्रेम नहीं बता सकता, लेकिन मैं 18,000 के करीब निफ्टी को देख रहा हूँ और 42,000 के प्लस बैंक निफ्टी को देख रहा हूँ। तो वो काफी तेजी का माहौल बना हुआ है इंडेक्सेस। तेजी का माहौल और 18,000 की तरफ बढ़ता हुआ निफ्टी, शायद हम अगले संवत का जो प्रवेश करेंगे इन्हीं लेवल्स का स्वागत करते हुए दिखाई देंगे। चलिए, हमारे जानकार फिलहाल किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस कर रहे हैं, उनकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी वो आपके सामने करते हैं पेश। एक एक करके सबका पोर्टफोलियो आएगा। शुरुआत करते हैं ब्रिजेश के साथ, जहां पर इनके पोर्टफोलियो में मैं देख रही हूं एक तो आज सुबह में भारतीय एयरटेल में प्रॉफिट बांधा 795 के लेवल्स पर। यूपीएल में कल इन्होंने प्रॉफिट बांध लिया था 710 पर। वी गार्ड में हालांकि स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ। बताइए ब्रिजेश, नया क्या जोड़ेंगे? मैडम, मैं अपोलो हॉस्पिटल को ट्रैक कर रहा हूँ। अपोलो हॉस्पिटल करेंटली 4388 का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि अपोलो हॉस्पिटल में एक रेंज ब्रेकआउट आएगा ऊपरी तरफ, और ये स्पेसिफिकली मुझे आज इंट्राडे के हिसाब से देना है। तो मोमेंटम देख रहा हूँ मैं इसमें 4388 का करंट प्राइस है, उसका स्टॉप लॉस रहेगा 4322 और ऊपरी तरफ 4580 की तरफ मेरा टारगेट रहेगा। 4480 के टारगेट के लिए एक तेजी का कॉल अपोलो हॉस्पिटल्स में आज अच्छी चमक देखने को मिल रही है। 1.5% ऊपर है ये काउंटर, खरीदारी करनी है। 4,480 का टारगेट, 480 की 580 ब्रिजेश? 4580 ओके, आई हर्ड इट इनकरेक्टली। 4,580 का टारगेट और 4322 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम बना हुआ है। चलिए अब लेकर आते हैं राजन का पोर्टफोलियो। तो राजन के पोर्टफोलियो में सुमितोमो केमिकल्स ये लेकर आए थे, उसमें प्रॉफिट बांध लिया। दीपक फर्टिलाइजर और मसगांव डॉक, ये दोनों ट्रेड्स हैं जो होल्ड कर रहे हैं। तो एक ट्रेड आप जोड़ सकते हैं राजन, क्या होगा वो? मैं यहाँ पे त्रिवेणी टर्बाइन को ऐड करना चाहूंगा। 276 के आसपास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। इमीडिएट टारगेट 290 का आ सकता है और स्टॉप लॉस यहाँ पे 268 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो करंट रेट से मैं त्रिवेणी टर्बाइन को ऐड करना चाहूंगा पोर्टफोलियो में। क्या दे रहे हैं आप? बाय त्रिवेणी टर्बाइन एट 277, फर्स्ट टारगेट 290, स्टॉप लॉस 268। ओके, 290 के टारगेट के लिए एक मौका तेजी करने का। 1.5% ऊपर है त्रिवेणी टर्बाइन आज। 268 के आसपास का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये फिलहाल है आपकी तरफ से बाय कॉल। मसगांव और दीपक फर्टिलाइजर में ट्रेड कैरी कर रहे हैं, ध्यान रखिए उस बात का। चलिए अब अमित का पोर्टफोलियो, और अमित ने भी देखिए एक डिफेंस शेयर रखा था भारत डायनामिक्स, उसमें कल प्रॉफिट बांध लिया। गॉडफ्रे फिलिप्स अभी भी होल्ड कर रहे हैं, इसका टारगेट रिवाइज किया है आपने? हर्षिता मैम, मैं एग्जिट कर चुका हूँ गॉडफ्रे फिलिप्स में। अच्छा, मैंने भेज दी थी, आप देख लीजिएगा प्लीज। ओके, पॉइंट टेकन, क्योंकि मेरे पास जो डेटा आया तब तक आपके पास था और आपने रिवाइज किया हुआ था टारगेट। कोई नहीं, तो आप दो ट्रेड्स दे सकते हैं। पहला क्या होगा? मेरा पहला ट्रेड रहेगा हर्षिता मैम आईसीआईसीआई बैंक। रिजल्ट से पहले ही अच्छा सेटअप हो रहा है और इसने एक साइकोलॉजिकल मार्क अपना 900 का क्रॉस किया है। अगर ये सस्टेन करता है तो 900 कॉल राइटर्स इसमें प्रेशर में आ जाएंगे। तो 901 में बाय की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 890 का और टारगेट्स रहेंगे 940 के। 940 के टारगेट के लिए एक मौका आप कह रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक में लेकर चलना है। तेजी का ये ट्रेड है। हमें दूसरा ट्रेड देंगे लगे हाथ? हर्षिता मैम, दूसरा ट्रेड मैं थोड़ा सा स्टडी करके दे दूंगा। ठीक है, कोई नहीं। वैसे बीडीएल जो आपके पोर्टफोलियो में था, वहां पर अपडेट आ रहा है डिफेंस एक्सपो में कंपनी के हाथ 3 नए प्रोडक्ट के लिए 3 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। स्टॉक 3.5% ऊपर, बहुत तगड़ी तेजी हाल फिलहाल हमने देखी है डिफेंस कंपनियों में नजर आई है। ब्रिजेश, आपकी कोई ट्रेड है अपोलो हॉस्पिटल के साथ या दोपहर में ऐड करेंगे? हाँ नहीं मैडम, मैं ऐड करना चाहूंगा। फिनोलेक्स केबल को मैं वॉच कर रहा हूँ, 471 का प्राइस चल रहा है, उसमें भी मैं एक रेंज ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 460
463 का और टारगेट है 492। 463 का 492 आपका टारगेट है, 463 स्टॉप लॉस। ये है फिलहाल वो ट्रेड जो तेजी की तरफ पकड़ा है फिनोलेक्स केबल ने में इस समय ब्रिजेश ने। चलिए, इस बीच बैंकों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है और बैंक्स के साथ साथ एनबीएफसी स्टॉक्स में भी जो हमने देखा प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा। श्रीराम ट्रांसपोर्ट का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बहुत ही शानदार नतीजे हैं। मुनाफे में मैं देख रही हूं ये 1066 करोड़ के ऊपर का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया। मार्जिन 11 क्वार्टर के हाई पर है। बहुत बढ़िया डिस्पर्सल्स देखने को मिले हैं और हमारे साथ उमेश रेवांकर जी जुड़ गए हैं जो आपको बताएंगे कि दरअसल ग्रोथ कहां से आ रही है। ये कंपनी के वाइस चेयरमैन और एमडी है। मिस्टर रेवांकर, स्वागत है आपका। पहले तो एडवांस में दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। और आपके नंबर्स तो यही इंडिकेट कर रहे हैं कि पिछला क्वार्टर जबरदस्त था। ये अगला क्वार्टर जहां पर कुछ फेस्टिव सीजन का भी फ्लेवर है, क्या ये मोमेंटम कैरी हो रहा है? डेफिनेटली यस। विश यू हैप्पी दिवाली सब लोगों को। अभी लास्ट 2 क्वार्टर से हमने देखा कि क्रेडिट डिमांड बहुत अच्छी तरह से मूव हो रहा है, अर्बन रूरल सब जगह पे, और ज्यादा इसमें फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से कमर्शियल व्हीकल एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट दोनों का डिमांड बहुत अच्छी है और रूरल का डिमांड भी बहुत बढ़ गया है। अभी मानसून पहले वीक था, फर्स्ट जून जुलाई में थोड़ा वीक था मानसून, स्पेशली इन नॉर्दर्न बेल्ट में, यूपी बिहार एंड एमपी में, लेकिन बाद में वो कैचअप हो गया। अभी रूरल में भी डिमांड अच्छा हो रहा है। अब फेस्टिव अभी अक्टूबर के बाद डिमांड और अच्छा लग रहा है हमको। मुझे लगता है कि ये 3rd and 4th क्वार्टर विल बी वेरी गुड। मैं इस बारी आपके डिस्पर्सल्स देख रही थी सर। डिस्पर्सल्स में nearly 19.5% तक का इजाफा, एंड दीज perhaps have been the highest quarterly dispersal। ये जो आप ग्राउंड पे देख रहे डिमांड अच्छी खासी है ऑन बोथ साइड्स, द क्रेडिट एज वेल एज द कमर्शियल व्हीकल साइड। क्या ये मोमेंटम आपको लग रहा है और बेहतर होगा? एनी पर्टिकुलर की टारगेट दैट यू हैव इन टर्म्स ऑफ डिस्पर्सल्स जो आप अचीव कर सकते हैं? देखिए, हमने इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने एक एईएम ग्रोथ का टारगेट दिया था, गाइडेंस दिया था, स्टैंड अलोन 12% एंड कंबाइंड एंटिटी पोस्ट मर्जर 15%। अभी स्टैंड अलोन हमने 6 महीने में 11% ग्रो किया है एईएम, और सेकेंड हाफ नॉर्मली लार्जर रहता है तो हम 12% एईएम ग्रोथ तो हम कर पाएंगे। सो डिस्बर्समेंट स्ट्रांग रहेगा और डिमांड भी बहुत अच्छी है, और बहुत रूरल अर्बन दोनों डिमांड बहुत अच्छा होने का एक संभावना है, और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। इनफैक्ट एक अच्छा साइन है कि आप कह रहे हैं कि इस समय रूरल डिमांड में भी पिकअप है, क्योंकि पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी तब रूरल में इतना एक्शन नहीं दिख रहा था। इट वाज प्राइमरीली सेमी अर्बन एंड द अर्बन मार्केट, सो इट्स अ गुड साइन फॉर द इकोनॉमी एज वेल। लेकिन इस बीच काफी कॉस्ट ऑफ फंड्स भी बढ़ गए। जिस तरह से आरबीआई ने अपनी दरों में इजाफा किया है, कितना आप ऑब्जॉर्व करेंगे या फिर सीधा सीधा पास ऑन है? देखिए, हमारा बोरोइंग ज्यादा फिक्स्ड है और लेंडिंग भी फिक्स्ड है। बोरोइंग में 80% फिक्स्ड है और लेंडिंग में 100% फिक्स्ड है। Okay. तो इंक्रीमेंटल लेंडिंग रेट हम बढ़ा रहा है, 25 to 30 बेसिस पॉइंट हमने बढ़ाया है ऑलरेडी, और हम ज्यादा बढ़ा सकते हैं क्योंकि हमारा निश सेगमेंट में लेंडिंग है, तो डेफिनेटली हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकते हैं। लेकिन बोरोइंग में फिक्स्ड में हम 80% है, तो एज एंड व्हेन वी रिप्लेस वो थोड़ा बोरोइंग कॉस्ट बढ़ सकता है। लेकिन ये बैंक रेट फ्लोटिंग में वो हम अभी रिपो रेट का इम्पैक्ट फ्लोटिंग रेट में आ गया है, फिर भी अभी आरबीआई ने टोटल 190 बेसिस पॉइंट बढ़ाया है रिपो रेट, लेकिन बैंक ने हमको उतना नहीं बढ़ाया, और उसलिए और बैंक का कंपोजिशन हमारा फ्लोटिंग रेट का 20% है, इसलिए अभी तक हमारा एक लेंडिंग में मार्जिन में इम्पैक्ट नहीं हुआ। एक्चुअली हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन लास्ट क्वार्टर से ये क्वार्टर में 7 बेसिस पॉइंट बढ़ गया है, 6.98 हो गया है। हमको कॉन्फिडेंट कि हम 7% नेट इंटरेस्ट मार्जिन हम मेंटेन कर सकते हैं फ्यूचर में भी। ओके, दैट्स गुड टू हियर। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू सर, क्योंकि आप कह रहे हैं डिमांड अच्छी खासी है, ये सीवी साइड पर जो डिमांड है
कितनी नई गाड़ियों की तरफ इंडिकेट कर रही है और कितना ये सेकंड हैंड वाला मार्केट है जो एक्टिव हुआ है? ना, अभी नया गाड़ी का डिमांड बहुत बढ़ गया है लास्ट 2 क्वार्टर्स में। आप ईयर ऑन ईयर आप ग्रोथ आप देखें तो अराउंड सेम पीरियड क्वार्टर का अराउंड 38% इंक्रीज है सेल्स में। तो नया गाड़ी का डिमांड बढ़ गया है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन एरिया में, डंपर टिप्पर एरिया में तो बहुत खास इम्प्रूवमेंट है। और इवन इन एलसीवी में ई कॉमर्स और लास्ट माइल रीच में भी ये डिमांड है। हमारा कस्टमर्स टिपिकली सेकेंड हैंड व्हीकल परचेस करते हैं और अपग्रेड करते हैं। उनका एक लोन खत्म होने के बाद वो नया गाड़ी के लिए अपग्रेड करते हैं, लेकिन इतना दिन उनने पोस्टपोन कर रहे थे क्योंकि व्हीकल का प्राइस बहुत बढ़ गया था, वो इट इज आउट ऑफ हिज रीच। अभी वो व्हीकल का प्राइस 6 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो मेरे ख्याल से वो अभी अपग्रेड करेगा नया गाड़ी के लिए। तो हमारा पोर्टफोलियो में भी नया गाड़ी का डिमांड, नया गाड़ी का प्रोपोर्शन और डिमांड दोनों बढ़ेगा। मिस्टर रिवांकर, ऑल द वे बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दे रहे हैं एंड आई एम जस्ट होपिंग कि ये कंसिस्टेंसी और ये बेहतर परफॉर्मेंस आपके नंबर्स में जारी रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट सर एंड अ वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू, हैप्पी दिवाली। तो श्रीराम ट्रांसपोर्ट एक बार स्टॉक देख लेते हैं क्योंकि नतीजे बेहद शानदार और हमने देखा कि कमेंट्री भी मजबूत है ऊपरी लेवल से, हालांकि स्टॉक थोड़ा सा नरम हुआ है। अमित, ये क्या सेल ऑन न्यूज वाला मामला है या चार्टिकली कुछ और आप पढ़ रहे हैं? जी हर्षदा, एक सेकंड। एक मिनट, ये लोड नहीं हो रहा। ब्रिजेश, आप देख पाएंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट के शेयर को? हाँ मैडम, हाँ श्रीराम का जो ऑलरेडी हमने क्या देखा था टेक्निकली, ये 27 बोलेगा तो एंड ऑफ द लास्ट मंथ थोड़ा डिक्लाइन करेक्शन आ चुका था मार्केट में। उसके बाद ये स्टॉक काफी साइडवेज रहा है। अभी रिजल्ट के चलते थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपरी तरफ 1250 के आसपास जा सकता है स्टॉक, बट साइडवेज है, बड़ा मूव नहीं दिख रहा। बट ट्रेडिंग के लिए डेफिनेटली एक ट्रेडिंग बेट हो सकता है ये स्टॉक। थोड़ा सा साइडवेज है, 1250 के ऊपर शायद और हरकत आए, लेकिन नतीजे बहुत ही अच्छे रहे हैं वाकई में और कमेंट्री भी मैनेजमेंट की काफी जोरदार है। चलिए लेंगे एक ब्रेक के बाद एक स्टॉक जोड़ने का मौका तो है। अच्छा नहीं, एक ही स्टॉक जोड़ने का मौका है और वो मौका अमित के पास है। क्या उनके हाथ में कुछ आया या नहीं जानेंगे और ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति भी देखेंगे। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट में जो मोमेंटम है वो कायम है। 17,634 के आसपास ही इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ। इस बीच अमित ने एक ट्रेड आइडेंटिफाई किया है। इन्होंने पहले दिया था आईसीआईसीआई बैंक। दूसरे ट्रेड की बारी अमित, बताइए क्या आइडेंटिफाई किया? ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स फिर से रीइंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। 437 का इसका प्राइस है। लॉन्ग की सलाह है। टारगेट्स रहेंगे लगभग 480 के और स्टॉप लॉस रहेगा 425 का। 480 का टारगेट, 425 का स्टॉप लॉस। स्टॉक आपके सामने है ऑल कार्गो का। अच्छा, ऑल कार्गो में आप क्या पढ़ रहे हैं जो शायद डिलीवरी में नहीं दिखाई दे रहा? डिलीवरी में तो आज तगड़ी चौड़ी ब्लॉक डील्स भी हुई है, स्टॉक और करेक्ट हो गया और कंपनी ने बहुत ही खराब आउटलुक दिया था। इसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी नहीं आ रहा है क्या इन बाकी लॉजिस्टिक स्टॉक्स पर जो आप इसे पिक कर रहे हैं इस समय अमित? हर्षदा, न्यूज तो मैंने देखी नहीं, फंडामेंटली मेरे को पता नहीं, बट इसमें कप एंड हैंडल पैटर्न वीकली चार्ट्स में बना हुआ है और वॉल्यूम अपटिक भी काफी है, तो वही देखते हुए इसको चूज किया है वीकली। जी ठीक है, तो टारगेट के साथ साथ स्टॉप लॉस भी आप नोट कीजिएगा क्योंकि आजकल इन लॉजिस्टिक्स कंपनियों के साथ थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है कंसिडरिंग डिलीवरी ने बहुत खराब आउटलुक दिया था। कल स्टॉक 18% टूटा, आज फिर 16.5% तक की गिरावट देखने को मिली, लेकिन कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के आधार पर ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स पिक किया है अमित ने। 480 का टारगेट, 425 दरअसल स्टॉप लॉस है। जो डिलीवरी की कमेंट्री आई थी वो यही कह रही थी कि इन्फ्लेशन का दबाव देखने को मिल रहा है। इस बार ही एक्टिव शॉपर्स की डिमांड जो है वो फीकी पड़ी है। डिलीवरी का स्टॉक लेकर आई है। ऑल कार्गो तो तेजी वाला ट्रेड है तो उसमें ये स्टॉक दिखाने की वजह जरूरत नहीं है।
थर्ड पार्टी ई कॉमर्स लॉजिस्टिक्स के लिए बिजनेस ये वाला इस दिवाली वाला थोड़ा सा फीका साबित हुआ। ये डिलीवरी का कल का कमेंट्री थी और उसके बाद एक तरफा गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट इसका वीकली चार्ट दिखाएंगे तो कल और आज में आप देखेंगे लगभग 30% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। देखिए 28% टूट चुका है काउंटर। ये पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस यानी कि आज का आधा और कल का एक ट्रेडिंग सेशंस का पूरा खेल देख रहे हैं आप। चलिए ऑल द बेस्ट आप तीनों को। एक बार आपका पोर्टफोलियो रिविजिट करते हैं। याद रखिएगा आज आखिरी दिन है इस हफ्ते का, तो खिलाड़ी नंबर 1 का खुलासा आज होगा और अच्छा मुकाबला ब्रिजेश और अमित के बीच था। ब्रिजेश आज अपोलो हॉस्पिटल्स कैरी करके जा रहे हैं। 4580 के लिए इन्होंने ट्रेड डाला, 4322 स्टॉप लॉस है। फिनोलेक्स केबल भी इन्होंने जोड़ा, 492 टारगेट, 463 स्टॉप लॉस के तौर पर इन्होंने चुना है। रिटर्न्स अपोलो 0.22 लेकिन फिनोलेक्स 1.5% इनको कमा कर दे रहा है। दूसरी तरफ आप देखिएगा अमित ने ऑल कार्गो दिया, 480 का टारगेट, 425 का स्टॉप लॉस है। आईसीआईसीआई बैंक इन्होंने जोड़ा है नंबर से पहले, 940 टारगेट, 890 स्टॉप लॉस। रिटर्न्स भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अब ऑल कार्गो 0.32% जोड़ रहा है, आईसीआईसीआई बैंक 0.21। राजन ने मजगांव कैरी किया है, इनका 700 का टारगेट। दीपक फर्टिलाइजर कैरी किया तेजी की तरफ, 1120 का टारगेट। और त्रिवेणी टर्बाइन नया जोड़ा, 290 का टारगेट, स्टॉप लॉस 268। रिटर्न्स आप देखिए मजगांव 1.5% जोड़ रहा है। दीपक आज थोड़ा शांत है लेकिन 1.5% तक की कमाई त्रिवेणी टर्बाइन में भी हो रही है। तो ओवरऑल स्थिति क्या है अब रिटर्न्स की, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। 16%, 16.5% के रिटर्न्स है अमित के, लगभग 13% से ज्यादा के रिटर्न्स यहां पर ब्रिजेश के और 8.44% के रिटर्न्स है राजन शाह के। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला इस हफ्ते वाला हमारे जानकारों ने आपके सामने पेश किया। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। आज 3:30 बजे हम खुलासा करेंगे कि इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। और ऑफ कोर्स सभी को पूरी टीम की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। 1 बजे एक अपडेट भी लेकर आएंगे, टिकर टीम वो फ्लैश करेगी जरूर। चलिए लेंगे एक ब्रेक, आगे पूरा जायजा कमोडिटी मार्केट के एक्शन का।